नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब की जेल की चक्की, इसी चक्की में होने वाले दो बड़े और हैरानकुन नौयत के वाक़यात, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एक हसास मकाम पर एक बड़ी और अहम शख्सियत को दी गई शटअप कॉल, सुहेल आफरीदी के नए सरप्राइज और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक तीन बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अडयाला जेल में इमरान खान साहब की चक्की और यहाँ पर होने वाले दो हैरानकुन वाक़यात के मुतल्लिक है। इस दौरान इमरान खान साहब के पास कौन सी शख्सियत पहुंची, इमरान खान साहब ने इसी शख्सियत से किस मौजू पर गुफ्तगू की और इनकी बातों को दीवार के पीछे से छुप छुप कर कौन सुनता रहा, इसके मुतल्लिक एक ताज़ा तरीन और अहम खबर आई है और एक दिलचस्प वाक़या इसी पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक आपको सुनाएंगे। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ एक टॉप हसास अमारत में एक बड़ी शख्सियत को शटअप कॉल देने के मुतल्लिक है। ये हसास अमारत कहाँ है, इसी अमारत में किस अहम तरीन शख्सियत को बुलाया गया था, इस शख्सियत को यहाँ बुलाने की वजह क्या थी और फिर इसी शख्सियत को आमने सामने किस अहम तरीन मामले पर शटअप कॉल दी गई, इस शटअप कॉल की असल वजह क्या थी, इस मामले पर आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे और एक हैरानकुन वाक़या जिसकी हमारे ज़राए ने तस्दीक की है, ये वाक़या भी मुख्तसरन आपको सुनाएंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और सुहेल आफरीदी के नए सरप्राइज के मुतल्लिक है। इसी दौरान एक मखसूस जहाज की परवाज के मुतल्लिक क्या अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताएंगे कि ये मखसूस जहाज किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ, इस मखसूस जहाज में कौन से लोग सवार थे और इनकी मंजिल कहाँ थी। सबसे पहले आपको GHQ और एक इंतहाई अहम शख्सियत के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। इसी शख्सियत को एक हसास नौयत की अमारत में शटअप कॉल क्यों दी गई और ये शख्सियत कौन है, इस मामले पर हमारे ज़राए ने बड़ी कड़ाकेदार और बड़ी दिलचस्प नौयत की खबर हमारे साथ शेयर की है। ये खबर आपके सामने रखते हैं और ये जो वाक़या इस हसास अमारत में हुआ, ये वाक़या भी आपको सुनाते हैं। तो मामला ये है कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ एक ऐसी सिचुएशन में आई और ये जो वाक़या है ये एक ऐसी सूरत हाल में हुआ जब आसिफ अली जरदारी ने तीन बड़े अजीबो गरीब किस्म के शगुफे छोड़े। अब उन्होंने पहले शगुफे में ये कहा कि दुश्मन मुल्क पाकिस्तान पर हमला करने से पहले ये सोच ले कि पाकिस्तान के अंदर आसिफ अली जरदारी बैठा है, यानी उन्होंने ये तासुर दिया कि कोई भी दुश्मन मुल्क पाकिस्तान पर हमला करने से पहले ये सोचेगा कि यहाँ तो एक बहुत बड़ा मुहाफिज जो है आसिफ अली जरदारी की सूरत में बैठा हुआ है और वो मुल्क पाकिस्तान पर हमला करने से पहले घबरा जाएगा। उसके बाद उन्होंने एक और बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त पाकिस्तान और भारत की जंग छिड़ी उस वक्त मेरे पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने यह कहा कि सर जंग लग गई है तो चलें किसी बंकर में चलें, लेकिन मैंने अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी को यह कहा कि मैं तो मैदान में जंग लड़ता हूं। उसके बाद जो पाक भारत जंग जिसमें पाक अफवाज ने भारत के साथ तैयारे मार गिराए, जिसकी पूरी दुनिया के अंदर एक्नॉलेजमेंट हुई, भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा, इसका पूरा क्रेडिट आसिफ अली जरदारी ने लेने की कोशिश की कि जैसे इसका पूरा क्रेडिट और ये जंग जीतना जो है ये आसिफ अली जरदारी के दाएं हाथ का या बाएं हाथ का खेल था। उसके बाद उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और फौजी क़यादत की तारीफों के अंबार भी लगा दिए। इसका जो क्रेडिट है यानी जो पाकिस्तान ने जंग जीती इसका क्रेडिट अफवाज पाकिस्तान को जाता है, लेकिन आसिफ अली जरदारी जो है इनके मुतल्लिक एस्टैब्लिशमेंट और GHQ का हमेशा से ये इम्प्रेशन रहा है, इनके मुतल्लिक पाकिस्तान की फौजी क़यादत का हमेशा से ये तासुर रहा है और जो टॉप ब्रीफिंग इससे पहले होती रही हैं उन ब्रीफिंग्स में भी हमेशा ये ब्रीफ किया जाता रहा है या ये तासुर दिया जाता रहा है कि आसिफ अली जरदारी एंटी GHQ या एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, यहाँ तक कि उनको एंटी रियासत भी कहा जाता रहा। ये मेरे अल्फाज नहीं है या किसी सहाफ़ी के अल्फाज नहीं है, ये इन ब्रीफिंग्स की बात कर रहे हैं जो कि एस्टैब्लिशमेंट जो है ये मुख्तलिफ मौके पर देती रही। तो
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एस्टैब्लिशमेंट को भी पता है, या एस्टैब्लिशमेंट का ये ख्याल है, या एस्टैब्लिशमेंट को ये यकीन है कि आसिफ अली जरदारी एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक कभी भी कोई मस्बत ख्यालात नहीं रख सकते। और यही वजह है कि यहाँ पर आर्मी चीफ और DGISI के मुतालिक भी एक बहुत ही अहम हैपनिंग हुई थी। और ये हैपनिंग उस वक्त हुई थी जब मेमो गेट का केस सामने आया था। और मेमो गेट का जो केस था उसमें पहली मर्तबा आर्मी चीफ, यानी एक सिटिंग आर्मी चीफ और सिटिंग DGISI आसिफ अली जरदारी, और उस वक्त जो पाकिस्तान के अमेरिका में सफीर थे हुसैन हक्कानी, इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। यानी सिटिंग आर्मी चीफ और सिटिंग DGISI, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आसिफ अली जरदारी और अमेरिका में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं हुसैन हक्कानी, उनके खिलाफ बयान हल्फी जमा कराए थे। ये वाक़या पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ था। और उस वक्त आसिफ अली जरदारी को एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया गया था, और ये कहा गया था कि ये पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा है। हुसैन हक्कानी साहब को भी पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया गया था। इसी वजह से वो उसके बाद पाकिस्तान नहीं जा सके। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट या GHQ या फौजी क़यादत जो है, ये आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक किस किस्म के ख्यालात रखती है। और आसिफ अली जरदारी भी हमेशा, आप ये कह लें कि इनके मुतल्लिक ये तासुर रहा है एस्टैब्लिशमेंट का कि ये एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई ना कोई साजिश जो है ये हर वक्त बुनते रहते हैं। अब इसके बावजूद इस मरतबा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी पर आसिफ अली जरदारी ने जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान की क़यादत और एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत की खुशामद की, और जिस तरह से उनकी तारीफ़ों के अंबार लगाए, इसके पीछे एक ताज़ा तरीन और दिलचस्प वाक़या भी है। ये दिलचस्प वाक़या आपके सामने रखते हैं, और अपने व्यूअर से ये भी दरख्वास्त करेंगे कि ये जो वाक़या हम उनके साथ शेयर करने जा रहे हैं, इस वाक़े पर शाइस्तगी के साथ कमेंट करके अपनी आरा का इजहार करें। तो मामला ये है कि ये जो वाक़या हुआ है, ये एक ऐसी सूरत हाल में हुआ कि जब पीपल्स पार्टी की एक शख्सियत को एक इंतहाई हसास नौयत के मकाम पर बुलाया गया, या आप ये कह सकते हैं कि एक इंतहाई हसास नौयत की इमारत में बुलाया गया। अब इस शख्सियत को एक ऐसे वक्त में इस हसास इमारत में बुलाया गया जब इस्टेब्लिशमेंट 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम करवा चुकी थी। जाहिर है कि इस जाली हुकूमत की क्या मजाल है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये डिमांड की जाए कि आपने 26वीं और 27वीं तरमीम करनी है, और ये जाली हुकूमत जिसको मुख्तलिफ इदारों ने मिल के इलेक्शन जितवाया, ये आगे से इनकार करे। क्योंकि अगर ये जाली हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात और उनके मुतालबात नहीं मानेंगे तो एक दिन के अंदर इनके पोल भी खुल जाएंगे और एक दिन के अंदर इनको चलता भी करेंगे। तो इसलिए इस जाली हुकूमत ने मजबूरन इस्टेब्लिशमेंट के ये मुतालबात माने और 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम करने पर मजबूर हो गए। अब उसके बाद 28वीं आईनी तरमीम की तैयारी की जा रही थी, और इस तरमीम का एक मकसद ये था कि जो आपका NFC अवार्ड है, इसके फार्मूला में तब्दीली की जाए, इसमें शफाफियत लाई जाए, इसकी जो एक एक्सपेंस शीट है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। क्योंकि तासुर ये था कि ये जो NFC का अवार्ड है, ये जब सूबों को जाता है, ख़ास तौर पर सिंध के हवाले से, तो इसकी जो एक्सपेंस है और एक्सपेंस शीट, इसमें कोई शफाफियत नहीं है, और अवामी मफाद के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर ये पैसा जो है ये नहीं लगाया जाता। अब इस दौरान एक खातून को सामने लाया गया। ये बड़ी एक टैलेंटेड खातून है, यानी एक तो जो सियासी वजूहात है उनको तो आप अलग कर दें, लेकिन अदरवाइज ये एक टैलेंटेड खातून है। और इन्हीं खातून ने बड़े आम अल्फाज में लोगों को ये समझाया कि NFC के नाम पर कितना फ्रॉड हो रहा है, कितनी बड़ी करप्शन हो रही है, और ये रकम जिन अवामी प्रोजेक्ट्स पर लगाई जानी चाहिए थी उन अवामी प्रोजेक्ट्स पर नहीं लगाई गई, और इसका कोई ख़ास रिकॉर्ड भी नहीं होता, और ना ही इसमें कोई शफाफियत होती है। यानी ना रिकॉर्ड होता है ना कोई शफाफियत होती है। तो अब इस पूरी सूरत हाल में पहले तो NFC अवार्ड का जो फार्मूला है, इसमें तब्दीली के लिए एक माहौल बनाया गया। मुख्तलिफ किस्म के टीजर सामने लाए गए, मुख्तलिफ किस्म के प्रोमोज सामने लाए गए, मुख्तलिफ किस्म की प्रेजेंटेशन जो है वो सामने लाई गई, और उसके बाद जो है अचानक पीपल्स पार्टी की एक अहम शख्सियत को बुलाया गया इस हसास इमारत में। और यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ। अब ये दिलचस्प वाक़या इस वजह से हुआ कि जिस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये आप कह लें कि एक टीज़र लॉन्च किया गया
कि 28वीं तरमीम की जाएगी और एनएफसी अवार्ड का जो फार्मूला है इसमें तब्दीली की जाएगी। तो बिलावल जरदारी ने नाम नहाद एक मज़ामती बयान दाग दिया और इस मज़ामती बयान में उन्होंने ये कहा कि इससे पहले जितनी तरमीमें होनी थी वो हो गई, यानी 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम। अब किसी और आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है और एनएफसी अवार्ड के मामले पर या 18वीं तरमीम के मामले पर अगर कोई नई तरमीम आई या इसके अंदर कोई तब्दीली की गई तो हम ये तरमीम नहीं होने देंगे और हम इस पर मज़ामत करेंगे। अब जिस वक्त बिलावल जरदारी का ये बयान सामने आया उसी के बाद पीपल्स पार्टी की एक अहम शख्सियत को इस्लामाबाद की इस हसास इमारत में बुलाया गया। अब ये जो हसास इमारत है इसके मुतल्लिक आपको बताएं कि जब कोई शख्स इस हसास इमारत में जाता है तो तब भी बड़ी चहमगोइयाँ होती हैं कि क्या इस हसास इमारत में जाने वाली शख्सियत की कोई डील हो रही है या इस हसास इमारत में जिस शख्स को बुलाया गया है क्या उसके साथ कोई मार कुटाई होगी या उसको डांट डपट होगी या किस तरीके से उसकी खातर मदारत होगी। तो इन हवालों से ये जो इमारत है ये बड़ी मशहूर व मारूफ है कि यहाँ पर या तो डील होती है या फिर ये डांट डपट होती है या फिर ये मार कुटाई भी होती है। तो अब इस सिचुएशन में इसी हसास इमारत में पीपल्स पार्टी की इस शख्सियत को बुलाया गया, इनकी खातर मदारत की गई। अब खातिर मदारत से यहाँ मेरी मुराद ये नहीं है कि कोई मार कुटाई की गई, इन्हें चाय पानी वगैरह इनको पिलाया गया और इनसे पूछा गया कि आपने कोई खाना वगैरह भी खाना है तो स्नैक्स वगैरह भी इनको पेश किए गए। उसके बाद इनके सामने एक प्रेजेंटेशन रखी गई जो कि एनएफसी अवार्ड के मामले पर थी और एनएफसी अवार्ड में जो सिंध का हिस्सा है इसके मुताबिक ये प्रेजेंटेशन थी। अब ये एक बड़ी दिलचस्प प्रेजेंटेशन थी, इसके अंदर एक एक्सपेंस शीट भी शामिल थी और फिर इसके अंदर एक पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर ये बताया गया था कि एनएफसी अवार्ड के तहत सिंध को कितना कितना हिस्सा मिलता रहा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किन प्रोजेक्ट्स पर ये पैसा लगाना था लेकिन उन प्रोजेक्ट्स पर ये पैसा नहीं लगाया गया। अवामी मफाद में जहां जहां ये पैसा लगना चाहिए था वहां ना तो ये पैसा लगाया गया और इस पूरे मामले में जितनी शफाफियत दरकार थी वो शफाफियत भी नहीं थी। अब जिस वक्त ये प्रेजेंटेशन जो दिखाई गई पीपल्स पार्टी की इस शख्सियत को दलाइल के साथ और सबूतों के साथ, तो उनके पास इसका कोई मुदल्लल जवाब नहीं था कि ये प्रेजेंटेशन गलत है या इसके अंदर जो दलाइल दिए गए या जो फिगर्स हैं जो फैक्ट्स हैं ये गलत हैं। तो ये जो सारी प्रेजेंटेशन थी इस प्रेजेंटेशन ने पीपल्स पार्टी की इस शख्सियत को मुकम्मल तौर पर लाजवाब कर दिया। अब उसके बाद फिर इस शख्सियत को एक ठीक ठाक तरीके से पैगाम दिया गया, तगड़ा पैगाम दिया गया, यानी उनको बिल्कुल ठंडा कर दिया गया और बताया गया कि ये जो एनएफसी अवार्ड है इसके अंदर तब्दीली हमने करनी करनी है, क्योंकि अगर एनएफसी अवार्ड में हम तब्दीली नहीं करेंगे तो फिर जो तरक्की के लिए या मुख्तलिफ अवामी प्रोजेक्ट्स के लिए जो वसाइल मुख्तस किए जाने चाहिए, जिन वसाइल की ज़रूरत है वो वसाइल मुख्तस नहीं हो सकेंगे। इसलिए आपको हम ये कन्वे कर रहे हैं कि ये हम एनएफसी अवार्ड के फार्मूला में तब्दीली करेंगे और इसके अंदर हम शफाफियत लेके आएंगे। यानी आप ये कह लें कि ठीक ठाक किस्म की वहाँ पे पीपल्स पार्टी की इस शख्सियत को इनडायरेक्टली शटअप कॉल दी गई और ये कहा गया कि हमें मत ये बताएं कि हम कोई 28वीं तरमीम नहीं होने देंगे या हमें ये मत बताएं कि एनएफसी अवार्ड के फार्मूला में हम किसी किस्म की कोई तब्दीली जो है ये नहीं होने देंगे। और उसके बाद से आपने देखा है कि बिलावल जरदारी भुट्टो साहब जो हैं ये भी इस्टेब्लिशमेंट के गुण गा रहे हैं जब से ये सारा मामला हुआ है और आसिफ अली जरदारी साहब भी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के जो है वो गुण गा रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको जीएचक्यू इमरान खान साहब की अडयाला जेल में चक्की और इसी तरह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुतालिक एक अहम नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब की जेल में जो चक्की है इसकी दीवार के पीछे कौन था, इमरान खान साहब की बातें कौन कौन छुप छुप कर सुनता रहा और फिर इमरान खान साहब ने यहाँ पर किस शख्सियत से क्या गुफ्तगू की, ये गुफ्तगू कैसे लीक हुई, इसके मुतालिक एक नया और दिलचस्प वाक़या सामने आया कि दीवार के साथ कान जोड़ के कौन इमरान खान साहब की बातें सुनता रहा और आखिर खान साहब ने किन मौज़ूआत पर बात की। ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आई है और इस कहानी से जुड़ा एक क्लिप भी वायरल है, क्योंकि इमरान खान साहब की दीवार के साथ एक और कैदी इमरान खान साहब के पड़ोसी बने और उन्होंने ये कहानी बयान की है। तो मामला ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो है
ये तकरीबन 103 दिन तक अडयाला जेल में रहे और इनका जो सेल था, या आप कह लें कि इनकी जो चक्की थी, ये इमरान खान साहब के सेल के बिल्कुल करीब था, बिल्कुल इनके सेल के साथ जुड़ा हुआ था। अब मिर्जा साहब की जमानत हुई है और उन्होंने अब एक नए वीडियो क्लिप में इमरान खान साहब के मुतल्लिक दो इंकशाफात किए हैं, क्योंकि इनके सेल की दीवार इमरान खान साहब का जो सेल था उसकी दीवार से जुड़ी हुई थी। अब उन्होंने पहला जो इंकशाफ किया उसमें यह कहा कि मेरी और इमरान खान की चक्की में एक दीवार थी, इमरान खान साहब के पास एक मुशक्कती आता था, इमरान खान साहब उस मुशक्कती के साथ गुफ्तगू करते थे। अब इस पर इरशाद भट्टी साहब ने पूछा कि इस मुशक्कती के साथ इमरान खान साहब क्या गुफ्तगू करते थे। इस पर मिर्जा साहब ने यह बताया कि इमरान खान साहब इस मुशक्कती के साथ सियासत के मौजू पर कोई गुफ्तगू नहीं करते थे, बल्कि वो इसी मुशक्कती के साथ क्रिकेट के मौजू पर बात करते थे। कोई उन्होंने कभी इस मुशक्कती के साथ सियासी गुफ्तगू नहीं की। और उसके बाद उन्होंने एक और दावा भी किया, और वो दावा उन्होंने ये किया कि चूंकि मेरे सेल की दीवार इमरान खान साहब के सेल की दीवार के साथ जुड़ी हुई थी, तो इमरान खान साहब के सेल की जानिब से देसी घी की खुशबू आती थी। उसके बाद मिर्जा साहब ने यह इंकशाफ किया कि 4 नवंबर को, यानी जिस दिन इमरान खान साहब की हमशीरा उज़्मा खान साहिबा की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई, तो उसके बाद एक लंबा वक्फा आया, एक लंबा गैप आया, और उसके बाद इमरान खान साहब की कोई गुफ्तगू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा नहीं सुन पाए। उन्होंने कहा कि एक लंबा गैप आ गया, इमरान खान साहब के सेल की जानिब से किसी किस्म की गुफ्तगू की आवाज़ आना बंद हो गई, और उन्हें जेल इंतजामिया की तरफ से ये बताया गया, यानी मिर्जा साहब को ये बताया गया कि इमरान खान साहब को इस चक्की की दूसरी साइड पर, इस सेल की दूसरी साइड पर मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर धूप ज्यादा आती है। ये एक आप कह लें कि बहाना बनाया गया, लेकिन हकीकत ये थी कि इमरान खान साहब को उस वक्त कैद तन्हाई में रखना था। इमरान खान साहब को एक ऐसी जगह मुंतकिल करना था जहां पे जेल का स्टाफ भी ना हो, और जेल का स्टाफ इसलिए वहां पे ना हो ताकि इमरान खान साहब को ये एहसास हो कि इस वक्त इस जेल के अंदर कोई भी शख्स मौजूद नहीं है और उनको ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जा सके। लेकिन यहाँ आपको एक मखसूस जहाज की उड़ान के मुतालिक एक अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। ये भी एक बड़ी दिलचस्प नौयत की खबर है। अब ये खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई जब सुहेल आफरीदी ने लाहौर को अमली तौर पर फतह कर लिया और वापसी से पहले वो मज़ार इकबाल पर गए, वहाँ उन्होंने फातिहा खानी की। लेकिन मरियम नवाज की जो हुकूमत है उन्होंने अल्लामा इकबाल के मज़ार पर भी लाइट्स बंद कर दी। यानी इतना खौफ था कि इससे पहले फूड स्ट्रीट जब गए सुहेल आफरीदी, वहाँ पे लाइट्स बंद कर दी गई। जहाँ जहाँ से वो गुजरते वो बाजार बंद कर दिए जाते, जगह जगह पुलिस की चौकियाँ और नाके लगाए गए। जिन जिन जगहों पर वो गए वहाँ आप कह लें कि एक कर्फ्यू का समा बना दिया गया, और यहाँ पर अल्लामा इकबाल के मज़ार के ऊपर भी लाइट्स बंद कर दी गई। अब इस पूरी सूरत हाल में जब कुछ साफियों के जरिए बहुत ही बेहुदा किस्म के सवालात लॉन्च करवाए गए सुहेल आफरीदी के सामने, तो सुहेल आफरीदी ने लाहौर के जो साफी हैं और एंकर्स, उनके साथ एक सेशन रखा और फिर पीटीआई, इमरान खान साहब और पीटीआई की हुकूमत की पॉलिसियों के मुतालिक बड़े खुलकर आज़ादाना तरीके से और बड़े कॉन्फिडेंस से वहाँ पर इन सवालात के जवाब दिए। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि पंजाब के अंदर हमने तहरीक का आगाज़ कर दिया है, हमने इस मोमेंटम को बरकरार रखना है। तमाम तंजीमें वार्ड लेवल तक अपनी तंजीम साजी मुकम्मल करेंगी। और उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि अब हम सिंध जाएंगे। उन्होंने कहा कि कराची वाले तैयारी पकड़ें, मैं कराची आ रहा हूं, और फिर ऐन मुमकिन है कि सुहेल आफरीदी इसके बाद कोयटा भी चले जाएं। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में एक खसूसी तैयारे के मुतालिक एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, और इस तैयारे के मुतालिक अब बड़े सवालात खड़े किए गए हैं कि ये तैयारा इस खसूसी परवाज के लिए क्यों इस्तेमाल हुआ। अब ये जो खबर है इसमें ये बताया गया कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ये दुबई गए, यानी सुहेल आफरीदी जिस वक्त लाहौर का दौरा कर रहे थे तो उस वक्त नवाज शरीफ और मरियम नवाज ये दुबई गए। इनका दुबई में 2 दिन का क़याम है, और उसके बाद नून लीग के जो करीबी साफ़ी हैं उन्होंने ये भी कहा कि मियां नवाज शरीफ जो हैं ये फिर दुबई से जा सकते हैं लंदन भी। लेकिन इसके अंदर अहम बात यह है कि जो नून लीग के
करीबी हल्के हैं या नून लीग के जो रहनुमा हैं, उनका ये कहना है कि दुबई जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज गए, ये इनका एक निजी दौरा है और इन्होंने यानी मरियम नवाज ने अपने बेटे जुनैद सफदर की शादी के जो दावतनामे हैं ये दुबई में तकसीम करने हैं, यूएई में तकसीम करने हैं या मिडल ईस्ट में तकसीम करने हैं। और वो चाहते ये हैं कि जो खास मेहमान हैं उनको ये दावतनामे खुद पहुंचाएं। अब जाहिर है कि ये उनका हक है कि अगर वो ये चाहते हैं कि खुद जाके वो दावतनामे पहुंचाएं, लेकिन बहुत से लोगों ने ये सवाल उठाया कि उनका ये जो निजी दौरा था, एक निजी शादी का मामला, इसके लिए एयरफोर्स का खसूसी तैयारा क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि खबर ये आई है कि ये एयरफोर्स के एक खसूसी तैयारे में ये दुबई गए हैं। खास तौर पर मियां नवाज शरीफ जिनके पास कोई सरकारी ओहदा भी नहीं है, वो कैसे इस जहाज को इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इस पर काफ़ी सवालात खड़े किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे GHQ और एमल वली के मुतल्लिक जो एक क्लिप वायरल हुआ है, इस क्लिप में क्या कुछ है ये आपको बताते हैं और इस खबर से भी आपको आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि एमल वली खान का जो एक वीडियो क्लिप वायरल है, इसमें उन्होंने ये अल्फाज बोले कि आईने पाकिस्तान का तकाजा ये है कि निजकारी होगी, फौजकारी नहीं। फौज जिस काम के लिए है और जिस काम के लिए इसको बनाया गया है, इसके अलावा फौज ने हर काम किया है। यानी जो काम फौज का था वो नहीं किया, उसके अलावा फौज ने सारे काम किए हैं। हम ऐसी निजकारी को मुस्तरद करते हैं। हम आपके जंगी कारोबार से बेजार हो चुके हैं। एक तरफ हमें मारा जाता है, दूसरी तरफ हमें बदनाम किया जाता है। अगर आपने रियासत को ठीक करना है तो फिर आपको ट्रूथ कमीशन बनाना होगा। और अब उन्होंने GHQ या आप ये कह लें कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए इंतहाई सख्त नौयत के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और अब इस पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि PTI के ऊपर तो इतनी सख्तियां की जा रही हैं, PTI के मुतल्लिक तो इतनी सख्त नौयत की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं, लेकिन क्या एमल वली जिन्होंने इतने संगीन इल्जामात लगाए हैं और ये अल्फाज बोले कि आपके जंगी कारोबार से लोग बेजार हो चुके हैं, क्या इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? ये मेरा सवाल नहीं है, ये सोशल मीडिया जो है ये आप कह लें कि बड़ा एक फाल किरदार अदा करता है, लोगों में बड़ा शऊर है, तो वहां ये सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई जब इस जाली हुकूमत ने मुज़ाकरात का एक नया ढोंग रचाया, क्योंकि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह बताया गया कि PTI का जो पोटेंशियल धरना है, जिसकी तैयारी सुहेल आफरीदी इमरान खान साहब के अहकामात पर कर रहे हैं, इस धरने में इतनी बड़ी तादाद में PTI के कारकुन और आम लोग आ जाएंगे कि इस धरने की सिचुएशन को कंट्रोल करना किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे के बस में नहीं रहेगा। और अटक में जहां इस धरने को या इस लॉन्ग मार्च को ये जाली हुकूमत रोकना चाहती है, इसी रिपोर्ट में बताया गया कि वहां पर इस धरने को या इस मार्च को रोकना नामुमकिन होगा। तो उस सूरत हाल में इस हुकूमत ने मुज़ाकरात का ढोंग रचाया ताकि जब PTI ये लॉन्ग मार्च करे और ये धरना देने की तैयारी करे तो हम कौम को ये बताएं कि देखें हम तो इनके साथ मुज़ाकरात करना चाहते थे, इन्होंने मुज़ाकरात नहीं किए और ये एक धरना लेके अब यहाँ पे आ गए हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हुकूमत के साथ एक नया मिसाक जो है ये तय किया जाना चाहिए, एक नया मिसाक बनाना चाहिए और मैं खुद जाके इमरान खान साहब से इस मिसाक पर दस्तखत करवाऊंगा। अब ये जो पूरा एक मूव है, इसका मकसद ये है कि PTI की जो तहरीक है, जो कि एक बहुत बड़ा सुनामी अब इस्लामाबाद में आएगा या रावलपिंडी में अडयाला जेल की जानिब जाएगा, इस तहरीक को और इस सुनामी को रोका जाए या इस तहरीक या इस सुनामी को मुलतवी किया जाए। इसलिए ये सारा एक नया ढोंग रचाया गया, क्योंकि ये जो इमरान खान साहब के सामने जाली हुकूमत है ये मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर चुकी है। इनके तख्तो ताज जो हैं ये इमरान खान साहब के कदमों में गिर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे इमरान खान साहब का बहुत अहम नौयत का पैगाम सामने आया, एक डिसाइसिव मैसेज जो है ये खान साहब का अब सामने आया और ये मैसेज अलीमा खान साहिबा के जरिए सामने लाया गया। अब ये मैसेज ऐसी सूरत हाल में सामने आया जब मुस्तफ़ा नवाज खोखर और महमूद खान अचकज़ई बार बार ये कहते रहे कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए रजामंद हैं, लेकिन इमरान खान साहब का क्या मैसेज आया ये आपको बताते हैं। अब इमरान खान साहब का पैगाम ये है कि ये जो हुकूमत है इसके पास मुज़ाकरात का कोई मैंडेट नहीं है, ना इनके पास कोई इख्तियारात हैं। और फिर ज़ाहिर है कि इससे पहले सुहेल आफरीदी
ने जब शहबाज शरीफ से कहा था कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने दी जाती, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं पूछ कर बताऊंगा, मेरी एस्टैब्लिशमेंट से पूछ कर बताऊंगा कि ये मुलाकात हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ यह है कि इस हुकूमत के पास तो मुज़ाकरात के अख्तियारात नहीं हैं। अब उन्होंने अपने इस पैगाम में मुज़ाकरात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं सुहेल आफरीदी और पीटीआई की बाकी क़यादत को ये हुक्म देता हूँ कि फैसला कुन स्ट्रीट मूवमेंट चलाई जाए और इसके लिए अब इमरान खान साहब ने अहकामात जारी किए हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।